स्वाहा और स्वधा में क्या अंतर है? जब हम किसी देवी देवता का यज्ञ या हवन करते हैं तो आहुति के समय स्वाहा अथवा स्वधा शब्द का उच्चारण करते हैं। आइए जानें कि स्वाहा अथवा स्वधा कौन है और आहुति के समय इसका उच्चारण क्यों किया जाता है। स्वाहा शब्द संस्कृत के सु उपसर्ग तथा आहवे धातु से बना है। सु उपसर्ग अच्छा या सुंदर या ठीक प्रकार से का बोध कराने के लिए शब्दया धातु के साथ जोड़ा जाता है और आहवे का अर्थ बुलाना होता है, अर्थात यज्ञ करते समय उद्देश्य तथा आदर पूर्वक किसी देवता को आमंत्रित कर उचित रीति से आहुति देने के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शिव पुराण की कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं। उनमें से एक पुत्री का विवाह उन्होंने अग्नि देवता के साथ किया था। उनका नाम था स्वाहा। अग्नि अपनी पत्नी स्वाहा द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए देवताओं को आहुति देने के लिए स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। दक्ष ने अपनी एक अन्य पुत्री स्वाधा का विवाह पितरों के साथ किया था, अतः पितर अपनी पत्नी स्वधा द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए पितरों को आहुति देने के लिए स्वाहा के स्थान पर स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार ब्राह्मणों और क्षत्रियों के यज्ञों की हवि देवताओं तक नहीं पहुंचती थी, अतः वे सब ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा उनके साथ श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। कृष्ण ने उन्हें प्रकृति की पूजा करने के लिए कहा। प्रकृति की कला ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन्होंने वर स्वरूप सदैव हवि प्राप्त करते रहने की इच्छा प्रकट की। उसने देवताओं को हवि मिलने के लिए आश्वस्त किया। वह स्वयं कृष्ण की आराधिका थी। प्रकृति की उस कला से कृष्ण ने कहा कि वह अग्नि की पत्नी स्वाहा होगी, उसी के माध्यम से देवता तृप्त हो जाएंगे। अग्नि ने वहां उपस्थित होकर उसका पाणी ग्रहण किया। स्वाहा के गर्भ से पावक, पवमान तथा शुचि नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। इन तीनों से 45 प्रकार के अग्नि प्रकट हुए। वे ही पिता तथा पितामह सहित 49 अग्नि कहलाते हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण पेज 324 प्रकृतिखंड अध्याय 40-41 भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मन देवी स्वधा का ध्यान स्तवन वेदों में वर्णित है, अतएव सबके लिए मान्य है। शरतकाल में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्नपूर्वक भगवती स्वधा की पूजा करके तत्पश्चात श्राद्ध करना चाहिए। जो अभिमानी ब्राह्मण स्वधा देवी की पूजा न करके श्राद्ध करता है वह श्राद्ध और तर्पण के फल का भागी नहीं होता, यह सर्वथा सत्य है। भगवती स्वधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या हैं, ये सदा तरुणावस्था से संपन्न रहती हैं। पितरों और देवताओं के लिए सदा पूजनीय हैं। ये ही श्राद्धों का फल देने वाली हैं। इनकी मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शालग्राम शिला अथवा मंगलमय कलश पर इनका आवाहन करना चाहिए। तदंतर मूलमंत्र से पाद्य आदि उपचारों द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। महामुने ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधादेव्यै स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा स्तुति और इन्हें प्रणाम करें। ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद, अब स्तोत्र सुनो। यह स्तोत्र मानवों के लिए संपूर्ण अभिलाषा प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया था। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थस्नायी समझा जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह 100 श्राद्धों का फल पा लेता है।
इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता और प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। देवी, तुम पितरों के लिए प्राणतुल्या और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर जाओ। सुव्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलयकाल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गईं। तब पितामह ने उन कमलनयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए, वे आनंद से विह्वल हो गए। यही भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया। उसको वेद पाठ का फल मिलता है। स्वाहा और स्वधा में अंतर, अग्नि में जो भी आहुति दी जाएगी, चाहे किसी के लिए हो, स्वाहा ही बोला जाता है, पर अग्नि के बाहर पितरों को स्वधा बोला जाता है। स्वधा का करके आह्वान पितरों की होती है भूख शांत। ब्रह्मा की मानस पुत्री स्वधा की कथा। स्वधा 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 स्तोत्रम पाठ के अनुसार स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, काल और तर्पण के फल प्राप्त हो जाते हैं। सर्व पितृ शांति शांति शांति। हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त न तो धन है न धान्य। हाँ, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ, आप तृप्त हो जाएं। मैं दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठाकर आपको नमन करता हूँ। आपको नमस्कार है। श्री ब्रह्मा वैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे ब्रह्माकृतं स्वधा स्तोत्रम पाठ। श्राद्ध, काल और पितरों के निमित्त तर्पण फल प्राप्ति हेतु पाठ। ब्रह्मोवाच, एक स्वधोच्चारण मात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेय फल लभेत। अर्थ, ब्रह्मा जी बोले स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। 2 स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। अर्थ, स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, काल और तर्पण के पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। 3 श्राद्ध काले स्वधा स्तोत्रं यह शृणोति समाहित है। लभेच्छाद्धष्टाना च पुण्यमेव न संशयः। अर्थ, श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है, वह 100 श्राद्धों का पुण्य पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। 4 स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसंध्यं यह पठेन्नरः प्रिया विनीता स लभेत साध्वी पुत्रं गुणान्वितम्। अर्थ, जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। 5 पितृणा प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवन रूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्र देवी च श्राद्धादीना फलप्रदा। अर्थ, देवी तुम पितरों के लिए प्राणतुल्या और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। 6 बहिर्गच्छ मन्मनसः पितृणा तुष्टिहेत्वे संप्रीत्ये द्विजातिना गृहिणा वृद्धि हेत्वे। अर्थ, दवी तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर आ जाओ।
7 नित्यात्व नित्य स्वरूपासी गुणरूपासी सुवर्ते आविर्भावस्तिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव अर्थ सुवर्ते तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। 8 स्वस्तिष्ठ नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्च तुर्वेदे षट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम अर्थ तुम ओम स्वस्ति स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो, चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। 9 पुरासी स्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिकास्खी धृतोर्षि स्वधात्मान कृतन तेन स्वधा स्मृता अर्थ हे देवी तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी गई। 10 इत्येव मुक्त्वा स ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः अर्थ इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। 11 तदा पितृभ्यः प्रद्यौतामेव कमलान्ना तां संप्राप्य ययुस्ते च पितर्श्च प्रहर्षिताः अर्थ तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। 12 स्वधास्तोत्रमिदं पुण्य यह श्रृणोति समाहित है। सस्नातः सर्वतीर्थेषु वेद पाठ फल लभेत अर्थ यह भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और वह वेद पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे द्वितीये प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादे स्वधोपाख्याने स्वधोत्पत्ति तत्पूजादिकं नामैक 44 स्वधा स्तोत्रं संपूर्णम। स्वधा 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 इस प्रकार श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराण के प्रकृतिखंड में ब्रह्माकृत स्वधा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। सर्व पितृ शांति शांति शांति। स्वधा स्वधा स्वधा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।